कहानी की शुरुआत में ही हम रूमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि विकी नाम से प्यार करती थी और वो दोनों अक्सर एक दूसरे से मिला करते थे। विकी एक पार्ट टाइम डीजे था और वो एक सक्सेसफुल डीजे ही बनना चाहता था। दूसरी तरफ रूमी अपने चाचा जी के फैमिली के साथ रहती थी और उनका ही एक दुकान संभालते थे। इसके बाद देखा जाता है कि एक दिन रूमी और विकी के बारे में रूमी के घर वालों को पता चल जाता है, लेकिन वो लोग गुस्सा होने की जगह रूमी को कहते हैं कि वो विकी और उसके फैमिली को उनसे मिलने के लिए बुलाए और जिससे कि वो लोग उन लोगों की शादी की बात कर सके। और रूमी इस बात से खुश होती है और वो विकी को कहती है कि अपनी फैमिली को लेकर उसकी फैमिली से मिले जिससे कि उन लोगों की शादी हो सके। और शादी की बात सुनकर विकी थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि विकी ने अभी तक शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है और उसने अपनी जिंदगी में कुछ किया भी नहीं था, इसीलिए वो थोड़ा घबरा जाता है। जिस बात से रूमी बहुत गुस्सा होती है और वो कहती है कि अगर विकी उससे शादी नहीं करेगा तो वो अपने घर वालों के पसंद किए हुए लड़के से ही शादी कर लेगी। इसके बाद विकी कहता है कि वो अपने घर वालों के साथ उसके घर वालों से मिलने के लिए जाएगा और रूमी खुश होकर अपने फैमिली को भी इसके बारे में बताती है। लेकिन जिस दिन मिलने आना था उस दिन विकी डर जाता है और अपने फैमिली को लेकर वहाँ पर नहीं जाता, जिस बात से रूमी काफी गुस्सा हो जाती है और वो विकी से मिलकर उससे बहुत झगड़ा करती है और वो कहती है कि वो अब उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगी। लेकिन विकी रूमी को समझाता है कि शादी करने से उन दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी। रूमी किसी और से शादी तो कर लेगी लेकिन प्यार तो वो उससे ही करता है और ये बातें सुनकर रूमी को भी सही लगता है। और इसके बाद विकी रूमी को कहता है कि क्यों न वो लोग एक साथ यहाँ से कहीं भाग जाए। वो लोग भाग जाएंगे तो कोई उन्हें शादी के लिए प्रेशराइज भी नहीं करेंगे और वो दोनों अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हैं। रूमी को भी ये आइडिया बुरा नहीं लगता और एक दिन वो दोनों मिलकर भाग जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही रूमी विकी से पूछती है कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। विकी कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, उन लोगों ने भागने का फैसला बनाया तो वो लोग भाग रहे हैं। और ये बात सुनकर रूमी को बहुत गुस्सा आता है कि उन लोगों को पता ही नहीं कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। और रूमी विकी को ये साफ साफ कह देती है कि वो प्यार तो करता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के मामले में वो बिल्कुल कच्चा है। और फिर रूमी घर वापस चली जाती है। दूसरी तरफ हम रॉबी नाम के एक एनआरआई आदमी को देखते हैं जो कि अपने घर आए हुए थे और उसके घर वाले अब उसकी शादी करवाना चाहते थे, इसीलिए लड़की देख रहे थे। और बहुत सारी लड़कियों के फोटोज के बीच रॉबी को रूमी की फोटो पसंद आती है और तय होता है कि वो लोग रूमी को ही देखने जाने वाले। दूसरी तरफ विकी एक और बार रूमी से मिलकर ये कहता है कि इस बार वो पक्का अपने घर वालों को लेकर उसके फैमिली से मिलने के लिए जरूर जाएंगे, इससे उनकी शादी की बात तो पक्की होकर रहेगी। लेकिन फिर से विकी डर जाता है और रूमी के फैमिली से मिलने के लिए नहीं आता। इस बार रूमी अपनी फैमिली को कहती है कि वो लोग जो भी लड़का ढूंढेंगे वो उससे ही शादी करेगी। इसके बाद ही रॉबी अपने फैमिली के साथ रूमी के घर आते हैं और रूमी और रॉबी एक दूसरे से बात भी करते हैं। रूमी विकी पर काफी गुस्सा थी और इसीलिए वो इस शादी के लिए हाँ कर देती है। दूसरी तरफ जब विकी को ये पता चलता है कि रूमी की शादी तय हो गई है तो वो काफी गुस्सा होता है और जिस आदमी ने इन लोगों की शादी तय करवाई थी वो उस आदमी के घर जाता है और उसे बहुत मारता है। और जो बात सुनकर रूमी बहुत गुस्सा होती है और इसके बाद वो विकी के घर में चली जाती है और उसके पेरेंट्स के सामने ही वो विकी से बात करती है और वो कहती है कि वो उसे दूर रहे। इसके बाद देखा जाता है कि रॉबी और रूमी की शादी की तैयारियां शुरू होती है और रूमी अपनी शादी से खुश नहीं हो पा रही थी। दूसरी तरफ विकी बार बार रूमी के घर के बाहर आता था जिससे कि रूमी के साथ वो बात कर सके। और एक दिन परेशान होकर रूमी विकी से मिलने के लिए आती है और वो विकी से उसे दूर रहने के लिए कहती है। विकी कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो एक बार फिर से रूमी को अपने साथ भाग जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर एक बार शादी हो जाएगी तो रूमी फंस जाएगी और रूमी भी सोचती है कि वो सारी जिंदगी किसी अनजान इंसान के साथ कैसे रह सकती है। इससे तो अच्छा है कि वो जिसे प्यार करती है, जिसे जानती है, उसी के साथ रहे। और फिर शादी की पिछली रात रूमी रॉबी से मिलने के लिए जाता है और वो रॉबी को कहता है कि वो उसे शादी नहीं कर सकती और रॉबी अपनी बारात लेकर ना जाए। और इस बात से रॉबी काफी गुस्सा हो जाता है। दरअसल रॉबी को रूमी और विकी के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन जब रूमी ने शादी के लिए हाँ कर दी थी तो रॉबी को लगा था कि शायद रूमी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है और रॉबी को लगा कि शायद ये उन दोनों के लिए एक मौका हो सकता है।
लेकिन बार बार रूमी के ये बर्ताव रॉबी को पसंद नहीं आता और इसके बाद वो उसी आदमी से बात करता है जिन्होंने उन लोगों की शादी तय करवाई थी और रॉबी उस आदमी को विकी के पेरेंट्स से बात करने के लिए कहता है और फिर ऐसा ही होता है। इसके बाद जब विकी रूमी के साथ भागने वाला था तो उसके पेरेंट्स उससे बात करते हैं और वो कहते हैं कि विकी बहुत ही इमेच्योर है और उसे अपनी जिंदगी में जब जो चाहिए था उन लोगों ने उसे दिया तो है और विकी कुछ दिनों में ही उस चीज से बोर हो जाता है। लेकिन किसी लड़की की जिंदगी ऐसे उसे बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार वो दोनों एक साथ भाग जाएंगे और रहने लगेंगे तो इसके बाद से विकी रूमी पर ध्यान देना बंद कर देगा, जो कि उन दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। इससे अच्छा यही होगा कि रूमी एक अच्छे से लड़के के साथ शादी करके सेटल हो जाए। और विकी को अपने पेरेंट्स की बात समझ में आती है और वो रूमी से मिलने के लिए नहीं जाता। दूसरी तरफ रूमी विकी का इंतजार करने लगती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है और विकी नहीं आता। इस बात से रूमी बहुत परेशान होती है। फिर देखा जाता है कि अगले दिन रॉबी और रूमी की शादी हो जाती है और रूमी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। दूसरी तरफ विकी भी काफी दुखी था। इसके बाद रॉबी और रूमी अपने हनीमून के लिए जाते हैं। वहाँ पर भी रूमी काफी परेशान और उदास रहती है। दूसरी तरफ रॉबी धीरे धीरे रूमी से बात करने की कोशिश करता है, उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश करता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बनने लगते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। दूसरी तरफ रूमी और विकी एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे थे और एक दूसरे को जलाने की कोशिश करते हैं। रूमी ये दिखाती है कि वो रॉबी के साथ बहुत खुश है, तो दूसरी तरफ विकी ये दिखाता है कि उसने भी मूव ऑन कर लिया है। इसके बाद रूमी और रॉबी अपना हनीमून बीच में ही छोड़कर घर वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद एक दिन रूमी विकी से मिलने के लिए जाती है और रूमी कहती है कि उसे सब कुछ पता है कि विकी ये सब कुछ नाटक कर रहा था। इसके बाद देखा जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और फिर रूमी काफी गिल्ट फील करती है कि उसने रॉबी को ऐसे धोखा दिया। इसके बाद एक दिन विकी रॉबी से मिलने के लिए आता है और वहाँ पर रूमी भी मौजूद थी और विकी रूमी से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो उससे शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन रूमी इस बात के लिए मना कर देती है। इसके बाद रॉबी रूमी से बात करता है और वो रूमी को कहता है कि अगर वो विकी के साथ रहना चाहती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लोग अलग हो सकते हैं। लेकिन रूमी कहती है कि उसे रॉबी के साथ ही रहना है। इसके बाद देखा जाता है कि रॉबी रूमी को खुश रखने की बहुत कोशिश करता है और रूमी और रॉबी एक दूसरे के साथ खुश भी रहते हैं। लेकिन बीच बीच में ही रूमी और विकी भी एक दूसरे से मिलते थे, जिससे कि उनका रिश्ता भी पूरी तरीके से खत्म नहीं होता। इसके बाद रॉबी को भी इन सब के बारे में धीरे धीरे पता चलने लगता है, लेकिन वो रूमी को कुछ कहता नहीं। फिर एक दिन जब रूमी विकी से मिलने के लिए जा रही थी तो रॉबी भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँचता है और वो विकी और रूमी की सारी बातें सुन लेता है, जो सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद रॉबी रूमी पर काफी गुस्सा होता है और वो रूमी को कहता है कि उसने उससे पहले ही पूछ लिया था कि उसे किसके साथ रहना है। इसके बाद रॉबी रूमी को कहता है कि वो उसके साथ नहीं रह सकता और वो लोग डिवोर्स ले लेंगे। और जब उनके फैमिली को इसके बारे में पता चलता है तो वो लोग काफी अपसेट होते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि रूमी अपने घर वापस आ जाती है और विकी के साथ उसकी शादी की बात तय होती है। विकी ने एक जॉब ले लिया था और वो अपनी जिंदगी में रिस्पॉन्सिबल होने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन रूमी इन सब से अब खुश नहीं थी और वो विकी से बात करती है और कहती है कि विकी जो नहीं है वो बनने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि ना ही तो वो अपनी जिंदगी में खुश होगा और ना ही तो रूमी को खुश रख पाएगा। और इसीलिए रूमी कहती है कि वो अपनी जिंदगी में जो भी बनना चाहता है वो बने और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाए। विकी को भी कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है और वो रूमी को पाने की अपनी ये जिद छोड़ देता है और अपनी जिंदगी में ध्यान देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूमी एक दिन रॉबी और किसी लड़की को कॉफी शॉप में देखती है और उन लोगों को एक साथ देखकर रूमी को अच्छा नहीं लगता और इसके बाद ये देखा जाता है कि रॉबी और रूमी का डिवोर्स हो जाता है और डिवोर्स लेने के बाद वो लोग जब निकलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। और पहले दिन मिलने के बाद रॉबी ने रूमी से जितने भी सारे सवाल पूछे थे रूमी उन सब का जवाब देती है। इसके बाद वो दोनों अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं और रॉबी देखता है कि रूमी ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है और इसके बाद रॉबी रूमी के पास आता है और उससे कहता है कि उन लोगों का हनीमून अभी भी इनकम्प्लीट है, जो सुनकर रूमी बहुत खुश होती है और आखिर में देखा जाता है कि रूमी और रॉबी फिर से एक हो जाते हैं
और वो दोनों अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।